क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक समुच्चय यह दिया है 1 2 3 4 5। एक संबंध आर दिया है R इक्वल a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी सम है। सम मीन्स इवन है। अब आपको सिद्ध करना है कि जो संबंध R दिया है वो एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तुल्यता संबंध के लिए इसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ईच ए बिलोंग्स टू ए के लिए सेट ए में से एक एलिमेंट ए ले लिया, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा क्या, आगे देखते हैं। ए और ए, मॉड ए माइनस ए जीरो आएगा और जीरो का मॉड जीरो आता है, सम है, जीरो सम माना जाता है। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है। सममित चेक करते हैं। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित के लिए ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है दिस इम्प्लाई दैट मॉड ए माइनस बी सम है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी माइनस ए सम है, इवन। दिस इम्प्लाई दैट मॉड से माइनस हट जाएगा लेकिन मॉड बी माइनस ए पे लगा रहेगा, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है मॉड ए इंटू बी, मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड ए पे और बी पे दोनों पे लगेगा, माइनस पे लगेगा तो माइनस से मॉड हट जाएगा, बी माइनस ए पे शेष बचेगा, सम होगा ये। और मॉड बी माइनस ए बिलोंग्स सम है, इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए भी बिलोंग्स टू आर है, इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर है। अतः आर एक सममित संबंध है। आर एक सममित संबंध है। आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ई सभी ऑल, सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए सेट ए में से तीन एलिमेंट लिए हैं, ए बी सी। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मॉड ए माइनस बी इज इवन, सम है, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब मॉड बी माइनस सी वी सम है। मॉड टू सम है तो टू भी सम होगा, मॉड हटा देंगे, ए माइनस बी सम है तथा बी माइनस सी सम है। दो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होती है, तो इनको ऐड कर देते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये भी सम होगा, बी से भी कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाई दैट ए माइनस सी सम है, इवन है। अब टू इवन है तो मॉड टू भी इवन होगा, तो इसे मॉड लगा देते हैं, मॉड ए माइनस सी सम है। और मॉड ए माइनस सी सम है यहाँ से, तो यहाँ सी आ जाएगा ए बी की जगह। दिस इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसी प्रश्न में आपने बता दिया कि आर स्वतुल्य है, आर सममित है, आर संक्रामक है। जब आर तीनों हैं तो इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध होगा। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक तुल्यता संबंध है। अगला भाग है
इसी प्रश्न का उसमें जो सिद्ध करना है कि आपको एक सेट दिया है। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें और आप लोग नोट कर लें। इसी प्रश्न का अगला भाग है, उसमें ये दिया है, एक सेट दिया है 1 3 5। आपको ये सिद्ध करना है कि समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि अब क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा। अपना जो रिलेशन आर था वो ये था a, b सच दैट मॉड a माइनस b सम है। अब आप देखिए यहाँ पे समुच्चय 1 3 5 के जितने भी अवयव हैं उनके आपस में अंतर का मापांक सम है। ऐसे 1 का 1 से अंतर निकालें 0 आएगा और 0 सम है। 1 का 3 से अंतर निकालें -2 आएगा, उसका मोड निकालोगे 2 आएगा, वो भी सम है। 1 -5 -4 आएगा, मोड निकालेंगे 4 आएगा, वो भी सम है। 3 का 3 से अंतर निकालो 0 सम है। 3 का 1 से अंतर निकालोगे 2 सम है। 3 का 5 से निकालोगे -2, मोड निकालोगे 2 सम है। 5 का 5 से निकालोगे 0 सम है। 5 का 1 से अंतर 4 होगा, सम है। 5 का 3 से अंतर 2 होगा, सम है। इस प्रकार इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। मीन्स समुच्चय के सभी अवयवों का आपस में एक दूसरे से अंतर निकालें और उसका मोड निकालें तो सम आता है। तो लिखेंगे क्या, क्योंकि समुच्चय के सभी अवयवों का परस्पर अंतर, इसके सभी अवयवों का आपस में अंतर करें और उसका मापांक मोड निकालें, अंतर का मापांक सम है। इस समुच्चय के सभी अवयवों का अंतर का परस्पर अंतर का मापांक सम है। इसके बाद इसका अगला पार्ट है, एक सेट दिया है 2, 4। इसमें भी ये सिद्ध करना है कि इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस संबंध से पता लगाते हैं कि 2 और 4 का अंतर करें तो 2 - 4 -2 आएगा, मोड 2 होगा, सम है। 4 का 2 से करें तो 2 आएगा, सम है। 2 का 2 से करें 0 आएगा, सम है। 4 का 4 से अंतर करें 0 आएगा, सम है। तो इसके इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि इसके सभी अवयवों के परस्पर अंतर का मापांक सम है। एक पार्ट और है इसी का, पुनः समुच्चय 1 3 5 के अवयव समुच्चय 2 4 के अवयवों से संबंधित नहीं है। आपको यह सिद्ध करना है कि इस समुच्चय के अवयव इस समुच्चयों के अवयवों से संबंधित नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, मैंने अभी हाल बताया था आपको। संबंध आर एक बार फिर लिख लेते हैं, a, b सच दैट मॉड a माइनस b सम इवन है। अब आप देखो, इस समुच्चय और इस समुच्चय के अवयव लें और उनका अंतर का मापांक निकालें तो सम नहीं आएगा। 1 का 2 से अंतर निकालोगे तो 1 - 2 -1 आएगा, मॉड 1 आएगा जो कि सम नहीं है।
1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, उसका मोड 3 आएगा, वो भी सम नहीं है। 3 माइनस 2 1 आएगा, सम नहीं है। 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, उसका मोड 1 आएगा, सम नहीं है। 5 माइनस 2 3 आएगा, सम नहीं है। 5 माइनस 4 1 आएगा, सम नहीं है। इस प्रकार इस समुच्चय के और इस समुच्चय के अवयवों के अंतर का मापांक सम नहीं है। अतः इस समुच्चय के अवयव इस समुच्चय के अवयवों से संबंधित नहीं है। लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम समुच्चय तथा प्रथम समुच्चय मीन्स दिस तथा द्वितीय समुच्चय मीन्स दिस के अवयवों के अंतर का मापांक सम नहीं है। इस प्रकार प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।